ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान में जिस बोगी में बैठे थे उस बोगी में बैठा में कुछ लोग जो है ना मतलब बीड़ी पी करके उसका धुआं उड़ा रहे थे। इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खांसी भी आ गई, उसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा क्यों भाई ये धुआं किसकी है? कहा क्या है मेरी है, मतलब ये बीड़ी मेरी है। तो बीड़ी आपकी है तो ये धुआं किसकी है? जब बीड़ी आपकी है तो धुआं आपकी हुई ना, धुआं अपने पास रखो, क्यों दूसरे पे फेंकते हो? तो बात की मार से वो युवक लज्जित हुआ और बीड़ी वहीं पे फेंक दिया। तो ऐसे ऐसे अनेकों कहानी है। हालांकि किदवंती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीड़ी पिया करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो मेधावी छात्र थे कि पूछिए ही मत। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनगिनत कहानी भरे पड़े हैं जिसके बारे में सुनेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हमारे देश के युवा मतलब ऐसे संत हुए जो हमारा देश तो परतंत्र था, लेकिन परतंत्र के बाद जाकर के मतलब यूएसए में ऐसा ऐसा भाषण दिया जो हर लोग उनके मुरीद हो गए। कौन वो जानते हैं? स्वामी विवेकानंद, है ना? कौन थे? उनका कहना था हे देश के युवा जगो, हे देश के युवा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का एक धर्म बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना दम है भारत के वीरों में। एक ताली होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है इतनी मोटी किताब है ना, उस मोटी किताब में करीब 200-400-500 घटनाएं हैं और हर घटना उनके जीवन से जुड़ी है। और एक एक घटना पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, आपको लगेगा वाह क्या बात है, कैसे महापुरुष थे। एक घटना की जिक्र हम करेंगे, सब सुनना चाहेंगे? पक्का? चलिए, एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जो है ना क्या कर रहे थे? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तो वो जहां बैठे तो उसके बगल में 2 अंग्रेज महिला बैठी हुई थी। जब अंग्रेज महिला बैठी हुई थी तो स्वामी विवेकानंद जो घड़ी पहने हुए थे, वो घड़ी देख कर कि वो महिला अपने मन में सोचने लगी इतनी महंगा घड़ी संत के पास कैसे आ सकता है ना? तो वो महिला को लोभ आ गया। वो महिला कहती है उसको, स्वामी विवेकानंद को, कि आप ये घड़ी हमें दीजिए, अगर घड़ी नहीं देंगे तो मैं चिल्लाऊंगी और कहूंगी गार्ड को, ये पुलिस को, ये मुझे छेड़ रहा था, है ना? स्वामी विवेकानंद कुछ भी नहीं कहा, जो का तो अपना बैठा रहा। उनका फिर कहता कि आपने सुना नहीं, मैंने क्या घड़ी मुझे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कहूंगी ये मुझे छेड़ रहा था, ऐसे। तो 2 बार सुना कर दिया। तीसरी बार जब कहा, स्वामी विवेकानंद इशारा करता है कि आपको जो कहना है लिख करके दीजिए, ऐसे इशारा में कहा। तो महिला बोली ये स्वामी जी है ना शायद सुनते नहीं है, इसीलिए महिला लिख करके दी। जब लिख करके दिया महिला वो स्वामी विवेकानंद को, तो विवेकानंद क्या किया, वो लिखा हुआ पर्ची रख लिए। अब बोलते हैं कि अब आप पुलिस को बुला सकते हैं। आप जो पुलिस को बुला सकते हैं। अब बातों की मार से महिला जो है वहां से जो भागी पता भी नहीं चला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को कोई गिफ्ट वो किए थे। ऐसे ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जो हैरत तो करते ही हैं, साथ में हमें ज्ञान भी देते हैं। ये घटना अच्छी लगी आपको? एक ताली होनी चाहिए। अक्सर अक्सर जब महापुरुष की कहानी पढ़िएगा ना तो 2 ही बात होगा, या तो खिलखिला के हंसिएगा या आंख के आंसू रोइएगा। हम रात के 2 बजे जब पढ़ रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी, तो मेरे जो है ना आंसू थम नहीं रहे थे, किताब भीग जा रहे थे। हम किताब को पोछते थे, पढ़ते जाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के प्रथम ये कौन थे? कानून मंत्री। हमारे देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर थे। उनके जीवन की जुड़ी घटनाएं आप लोग जानते हैं? कोई?